के लिए खुशी लेकर आई है। भारत में बड़ी संख्या में लोग स्किल, सेमी स्किल और अनस्किल्ड लेबर के तौर पर सऊदी के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसके लागू होने के बाद सऊदी अरब पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सुरक्षित काम के माहौल बनाने की दिशा में कदम उठाए। अब होगा क्या कि सऊदीज इंडिया में बैठ के जो रिलायंस के साथ अगर वो पेट्रोकेमिकल में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या बाकी एरियाज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंडिया हब बन जाएगी और हम यहाँ पे बैठे हुए देखेंगे। Our infrastructure, and therefore this plus this plus this is equal to this figure, which is next 5 years. Today we are number 5. Next 5 years we're going to be number 3, third largest economy after the US and China, third largest economy in the world. This is what the Prime Minister has publicly promised. कि वाशिंगटन डीसी को इस वक्त भारतीय चला रहे हैं या हमारे यहूदी भाई चला रहे हैं। पहले वो उनका इन्फ्लुएंस होता था, इस वक्त भारतीय हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर। इस वक्त अमेरिका जो है वो सफ़े अव्वल पर रख रहा है इंडिया को। अमेरिका की नई जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके नज़दीक इंडिया बहुत अहम है और ये जो एक बायलैटरल टाइज और डिस्कशंस और मीटिंग्स का ये पहला कंट्री है। आप ये बात याद रखी जाएगी। अब होगा क्या कि सऊदीज इंडिया में बैठ के जो रिलायंस के साथ अगर वो पेट्रोकेमिकल में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या बाकी एरियाज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंडिया हब बन जाएगी और हम यहाँ पे बैठे हुए देखेंगे। जिस तरह बहुत सारी मार्केट जो है, बहुत सारी कंपनीज साउथ ईस्ट एशिया से उठती हैं और वो इंडिया आके बैठ गई, वो कहते हैं इंडिया इज अ बिगर प्लेस। वो जो सप्लाई चेन है जिसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर का मेन फोकस है वो सारे का सारा वहां बन जाएगा। बनना यहां पे चाहिए था, लेकिन इंडिया को ये एडवांटेज है क्योंकि इंडिया अमेरिका का पार्टनर है। हमारा ये प्रॉब्लम है कि वी आर नॉट अमेरिकन पार्टनर इन दैट लाइन। वैसे हमारी अमेरिका से ठीक है, लेकिन जो जिस तरह का हाथ अमेरिका ने उनके ऊपर रखा हुआ है हमारे ऊपर तो नहीं रखा हुआ। Why Amaratis are getting closer with India? The reason behind is the United States. And why United States is getting closer, behind India is because of China. So हमारी जो पोजीशन चाइना के ऊपर है, this is one of the challenge for us within the Middle East, within our traditional partners and overall. लेकिन वो चाइना से हम पीछे इसलिए नहीं हट सकते बिकॉज अगर हम पीछे हटते हैं तो वी डोंट गेट एनीथिंग फ्रॉम द वेस्ट। वेस्ट हमारे लिए कुछ भी नहीं रखता। सो पाकिस्तान जो है, इफ यू जस्ट कंटेक्चुअलाइज करें इसको, अगर आप इसको कंटेक्चुअलाइज करें, सो ये चीज है जिसको मेरा ख्याल है समझने की जरूरत है। इस चीज को समझने की जरूरत है। जो 2030 का जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब का जो विजन है, मैं समझता हूं बहुत जबरदस्त विजन है और बड़े डिफरेंट सेक्टर्स पे वो काम कर रहे हैं। अब सऊदी अरब इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी का बड़ा पिलर है क्योंकि 17% क्रूड ऑयल आता है, 32% एलपीजी रिक्वायरमेंट जो है वो इंडिया की पूरी करते हैं। बड़ी मार्केट है, तो हम भी तो बड़ी मार्केट होने जा रहे हैं। ये 240 मिलियन की मार्केट है। हमें अपनी मार्केट को पिच करना चाहिए। हमें अपनी मार्केट को पिच करना चाहिए। कैसे हम अपनी मार्केट को पिच करते हैं, ये है वो चीज। और जिसमें आप ये समझ लें कि ये जो पॉइंट है कि अमेरिका भाई जरूरी है। अमेरिका में तो देखे ना, व्हेन सऊदीज विल इन्वेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, व्हाट विल दिस गिव देम टू द सऊदीज? लेजिटिमेसी, सर्वाइवल, एक्सेप्टेंस, रीजनल हेजेमनी, ऑटोनॉमी, और वो अपने आप को एंड देन जो सर्वाइवल है इसके अंदर सेल्फ हेल्प है। इस सारी चीज की वजह से पूरे सऊदी अरब के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए जी, 2024 से 2028 तक है ट्रंप। 28 तक बहुत कुछ हो सकता है। 28 तक बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ हम कर सकते हैं। दिस इज व्हाट Saudis think. That's why they want to put the money there. That's why they want to put the money there. वो इसलिए तो वहां पैसा लगाना चाहते हैं बिकॉज उनको बहुत कुछ मिलेगा।
अब ठीक है जी, सऊदी जो हैं वो अमेरिकन सऊदी ऑयल एक्सपोर्ट पे इतना ट्रस्ट नहीं करते, और ये आपको पता है दैट वाज वन ऑफ दैट वाज कंसिडर्ड एज ए बेड रॉक of US Saudi partnership for many decades. अब सऊदी जितने भी वेल्थ फंड्स हैं वो इस वक्त रेड सी के अंदर भारत अमेरिका से ज्यादा स्ट्रांग है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ट्रेड और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो सबसे आगे है। तो सारी चीजें देखी जाएं तो उसमें बिल्कुल ये ठीक होगी बात कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमी की बात की, और इट इज वर्किंग भारत के अंदर इस वक्त। अगर उसके बाद इन सारी चीजों के बाद अगर देखा जाए तो मोदी साहब को इलेक्शन में हराना, उनको शिकस्त देना, इट इज इम्पॉसिबल। अब उसकी बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान जो 2018 में हुआ था, अनफॉर्चुनेटली वही सेम एक्सरसाइज 2020 के अंदर हो रही है। कल जो बिलखुसूस वो इद्दत ना पूरे होने के हवाले से जो कल हीयरिंग थी, उसमें इखलाकियात की धज्जियां उड़ाई गई। उसमें अभी लतीफ साहब जो कि इनके नौकर थे, उनके ऊपर सुना है को डील की गई है कि उनके ऊपर जो है वो जिरा ना की जाए, लेकिन उसमें मानिका साहब ने पहले ही उनकी धज्जियां काफी उड़ा दी थी बिलखुसूस।